नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 30 डेज़ सीखो इंग्लिश 007 रीडिंग चैलेंज के डे 8 में। आज की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है और इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो कहानी का नाम है कॉपीकैट क्रो। इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये सीखेंगे कि कैसे एडवांस इंग्लिश वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप अपनी वोकेबलरी यानी शब्दकोश बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है कॉपीकैट क्रो। तो कॉपीकैट तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, नकल करना। तो यहाँ पे इस बार जो नकल कर रहा है वो कौन है? क्रो। भले ही ये कहानी है लेकिन इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है जो हमारे जीवन को हमारे जीवन के लिए एकदम सटीक बैठती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे और शानदार वर्ड है, जैसे फाल्कन है। तो आपने फोटो में देखा होगा, एक तो फाल्कन यानी ये है बाज, और ये पकड़ के लेके जा रहा है, ये है खरगोश। और ये जो बैठा है ये है क्रो। तो ये बाज जो खरगोश को लेके जा रहा है, ये क्रो उसे देख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ हंग्री फाल्कन। एक बार एक, फाल्कन का मतलब होता है बाज। एक बार एक हंग्री यानी भूखा बाज था। एंड शी सैट ऑन द क्लिफ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द होप ऑफ स्पॉटिंग प्री, है ना। तो यहाँ पे फाल्कन जो है वो एक फीमेल है, यानी बाज है लेकिन फीमेल है। और क्लिफ का मतलब होता है दोस्तों चट्टान या कोई ऊंची पहाड़ी, है ना। स्पॉटिंग का मतलब है देखना या ध्यान देना। प्रे का मतलब होता है शिकार। तो एक बार एक भूखी बाज थी, उसे बहुत भूख लगी थी और काफ़ी समय से उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो वो एक ऊंची चट्टान पे जाके बैठ जाती है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो बाज होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं और आसमान से नज़र रखते हैं और अपने शिकार को भी ऊपर से नज़र देख करके स्पॉट करके फिर अचानक झपटा मार के उसे पकड़ ले जाते हैं। तो वो भी एक ऊंची चट्टान पे जाके बैठ जाती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक बैठे रहने के बाद में उसे इस उम्मीद में बैठी होती है कि उसे कोई शिकार नजर आएगा। स्पॉटिंग अ प्रे। द फाल्कन सो अ रैबिट। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। एंड फ्लू डाउन। और जैसे ही उसे खरगोश दिखाई दिया यानी शिकार उसे दिख गया, तो जैसे उसे शिकार दिखाई दिया वो नीचे आई। फ्लू डाउन, वो उड़ करके नीचे आई एकदम स्पीड में। ऑन इट, एकदम तेजी से आई, उस पर झपटा मारा। एंड कॉट इट, और उसे पकड़ लिया। किसे? खरगोश को। यानी बाज ने अपना शिकार पकड़ लिया था। अब चूंकि बाज जो है वो शरीर में बहुत भारी होते हैं और खरगोश से ज़्यादा वजन होता है उनका, तो इस वजह से वो आसानी से खरगोश को पकड़ सकता है। और कभी कभी बाज इतने ताकतवर होते हैं कि वो एक अच्छे खासे जो बकरी का बच्चा होता है उसको भी पकड़ ले। तो उसने अपना शिकार पकड़ा और उड़ने लगी, यानी उड़ गई। अ क्रो सिटिंग, एक कौवा बैठा हुआ था। सिटिंग यानी बैठना। ऑन अ ट्री, एक पेड़ पे बैठा हुआ था। सो हिज स्टाइल ऑफ द फाल्कन, उसने बाज की ये स्टाइल देखी। एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द फाल्कन्स स्किल, यानी बाज ने जो उस पर झपटा मारा, उसको पकड़ के ले गया, तो उसकी ये स्किल और ये स्टाइल देख करके जो कौवा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। ही स्टार्टेड, कौवा जो था वो मेल था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू प्रैक्टिस, अभ्यास करना। प्रैक्टिस माने अभ्यास करना। लाइक द फाल्कन, यानी बाज की तरह उसने भी अभ्यास करना शुरू कर दिया था। टू स्वीप लो, यानी कैसे वो नीचे आए। एंड फ्लाई हाई, और अपने शिकार को पकड़ के, शिकार को साथ लेके ऊंचाई पे उड़ गए। आफ्टर सम डेज, वो प्रैक्टिस करता रहा। कुछ दिनों बाद द क्रो फेल्ट कॉन्फिडेंट, तो कौवे को कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद में क्या आ गया? आत्मविश्वास आ गया। टू ट्राई हिज न्यू स्किल, जो न्यू स्किल उसने बाज को देख करके सीखी थी, वो स्किल देख करके उसको क्या आ गया? कॉन्फिडेंस आ गया। तो आगे देखते हैं वो उस स्किल को यूज कर पाता है क्या। तो आगे उसने क्या किया? ही स्टार्टेड प्रैक्टिस लाइक द फाल्कन टू स्वीप लो एंड फ्लाई हाई। आफ्टर सम डेज द क्रो फेल्ट कॉन्फिडेंट टू ट्राई हिज न्यू स्किल्स। ही टू सो अ रैबिट, तो उसने भी फिर एक रैबिट देखा, खरगोश देखा। हॉपिंग बिलो,
उसने कहाँ से देखा? पेड़ से, जबकि बाज कहाँ था? चट्टान के ऊपर। तो वो भी बाज की तरह क्या करता है, उसने प्रैक्टिस तो कर रखी थी। ही स्वेप्ट, वो क्या होता है? नीचे आता है, एकदम तेजी से आता है। डाउन एट द रैबिट, यानी वो उस खरगोश की तरफ तेजी से बढ़ता है, बट मिस्ड इट, और खरगोश जो है वो वहाँ से भाग जाता है और वो कौवा उस चीज़ को मिस कर देता है और वो सीधा जा कर के एंड हिज हेड क्रैश्ड हार्ड ऑन द ग्राउंड, यानी क्रैश हो जाता है, मतलब जोर से टकराता है। किससे? ज़मीन से। उसका सर टकराता है बहुत जोर से ज़मीन से। आफ्टर दैट डे, उसे सबक मिल चुका था। कुछ दिनों पश्चात द क्रो डिसाइडेड, क्रो ने निश्चय किया, नेवर टू कॉपी द फाल्कन एंड यूज ओनली हिज स्किल, कि फाल्कन की वह स्टाइल कभी कॉपी नहीं करेगा और अपनी स्किल के ऊपर वह जिंदा रहेगा, यानी अपनी स्किल को यूज़ करेगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या है आज की मॉरल? नेवर कॉपी अदर्स, कि हमें दूसरों को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी होती है, हम दूसरों को कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं हमारे वर्ड्स की तरफ। तो ये हमारे आज के वर्ड: कॉपी कैट, दूसरों की नकल करने वाला, और हंगरी माने भूखा, फॉल्कन यानी होता है बाज, क्लिफ माने होता है चट्टान या ऊंची पहाड़ी, स्पॉटेड देखा या पहचान लिया, प्रे यानी होता है शिकार, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित हुआ, प्रैक्टिस अभ्यास करना, स्वीप तेजी से नीचे की ओर झपटना, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ, क्रैश्ड जोर से टकराया, मॉरल शिक्षा या सीख। तो दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहे हुए, तो दोस्तों आज का होमवर्क है आपका, स्क्रीन पे दिख रहे इस सेंटेंस की आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। कौवे ने बाज की नकल की। बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद।